बाद इजराइल हमास का बारूदी टकराव रुका, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। नेतन्याहू से दुश्मनी की सनक में एर्दोआन ने फिर से गाजा में बारूदी बिसात बिछा दी है। तुर्की जो चाहता है उसे सुनकर ही पीएम नेतन्याहू भड़क गए हैं, तो वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हमास की बर्बादी की बात फिर से दोहराई। ये आखिरी चेतावनी है, भयानक और डरावनी चेतावनी है। इसके बाद हमास नर्क की तबाही झेलने पर मजबूर होगा, दावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि गाजा में अब इजराइल नहीं, अमेरिका के बम फटेंगे। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से धमाके हो सकते हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े गाजा का नक्शा तक मिटा सकते हैं। अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़ा, अगर हमास ने समझौता तोड़ा और अगर हमास ने इजराइल को निशाना बनाया, तो फिर गाजा में कोई भी सलामत नहीं बचेगा। लेकिन हमास लड़ाके तो अपने खूनी मिशन में जुटे हैं। हमास लड़ाकों ने प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू को डबल झटका दिया है। हमास का खूनी नरसंहार देख दहल गए ट्रंप। 52 लाशें बिछाकर हमास लड़ाकों ने गाजा पर कर लिया कब्जा। इजराइल को मुर्दा बम से जलाएगा हमास। युद्ध अभी ऑन है, हमास का बैकअप ईरान है। हमास ने फिर से खून खराबा शुरू कर दिया है। फिर से बारूदी तांडव मचने लगा है। हमास ने सरेआम गद्दारी की सजा दी है। हमास ने 1-2 नहीं बल्कि 52 को मौत के घाट उतार दिया है। हमास ने नेतन्याहू और ट्रंप के लिए नया वॉर ट्रैप बना लिया है। हमास के हाहाकारी बदले ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने पहली बार अमेरिका के गाजा युद्ध में सीधी एंट्री की धमकी दे डाली। ट्रंप ने ये तक कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिकी हथियारों से हमास का सफाया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम उन्हें हथियार डालने के लिए कह रहे हैं और वो हथियार डालेंगे। अगर वो हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हम उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे और शायद ये जल्द ही और हिंसक तरीके से होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि शुरू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हथियार छोड़ने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए उन्होंने कुछ गिरोहों को खत्म किया जो बहुत बुरे गिरोह थे और उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और उन्होंने गिरोह के कई सदस्यों को मार डाला। और ईमानदारी से कहूं तो इससे मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ट्रंप ने हमास का हॉरर वीडियो जब से देखा है उनका दिमाग गर्म हो गया। हमास लड़ाकों ने गाजा पट्टी में गद्दारी का आरोप लगाकर 8 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला। हमास की खूनी सनक के वीडियोस ने नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। वीडियो में हमास लड़ाकों ने 8 लोगों को बुरी तरह पहले पीटा, बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बिठाकर गोलियों से छलनी कर दिया। ट्रंप ने हमास के कत्लेआम को गाजा में गैंग वॉर का नाम भी दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के गाजा पट्टी से जाने के बाद से हमास ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे में जुट गया। हमास ने दगमूश कबीले के साथ भिड़ंत में भयानक हमले की। इजरायली मीडिया नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों ने दगमूश कबीले के 52 लोगों को मार डाला। हमास के नए हमलों के बाद इजराइल ने आरोप लगाया कि लड़ाका ग्रुप युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर चुका है। हमास ने इजराइल बंधकों के शवों में धोखाधड़ी की है। गाजा पीस प्लान के तहत हमास ने इजराइल को 4 मृत बंधकों के शव लौटाए थे। हमास ने मृत बंधकों के जो शव लौटाए उसमें से एक शव इजरायली बंधक का नहीं है। इजरायली बंधक बताकर जो शव भेजा गया वो गाजा के किसी आदमी का है। हमास के हरकत के बाद इजराइल ने तेवर सख्त कर लिए। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर हमास ने समझौते की कोई शर्त तोड़ी तो ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इजराइल की तरह हमास ने भी नेतन्याहू पर पीस डील तोड़ने के आरोप लगाने शुरू कर दिए, यानी दोनों खेमे में फिर से बारूदी टकराव का माहौल बनाया जा रहा है। उधर खाड़ी में युद्ध विराम समझौते के जश्न में 2 ताकतवर देशों के दूर रहने के सिग्नल खतरनाक बताए जाने लगे हैं। गाजा युद्ध विराम का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के नेता मिस्र के शर्म अल शेख में जुटे, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वहां नहीं पहुंचे। प्रिंस सलमान और प्रेसिडेंट जायद अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक हैं, जिन्होंने गाजा पीस डील के जश्न से दूरी बना ली है। मतलब खाड़ी मुल्कों में गाजा शांति समझौते को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है।
असल में खाड़ी के सुपर पावर कहे जाने वाले ये दोनों देश फिलिस्तीन देश के हक में हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने अब तक कोई साफ संकेत नहीं दिए। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एर्दोआन ने ट्रंप से मांग की है कि वो 1967 में तय हुई सीमा के आधार पर फिलिस्तीन देश को मान्यता दे, वो भी जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। तुर्की ने ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली चाल चल दी है, लेकिन एर्दोआन के मंसूबे पूरी तरह से होने की कोई उम्मीद नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस कोशिश में है कि इजरायल को ज्यादा से ज्यादा मुसलमान देशों से मान्यता दिलवाई जाए। ट्रंप ने इजरायल की संसद में दिए भाषण में ईरान को भी ऑफर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इजरायल को मान्यता देता है और आतंकवाद खत्म करता है तो उससे डील मुमकिन है। लेकिन ट्रंप के इस ऑफर को ईरान ने फौरन ठुकरा दिया। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब दिया। अरागची ने कहा कि वो इजरायल को कभी स्वीकार नहीं करने वाले। मतलब सारे समीकरण भयानक युद्ध का इशारा कर रहे हैं। हमास का ताकत जुटाना हो, तुर्की का गाजा में दखल हो, प्रिंस सलमान की ट्रंप से नाराजगी हो या फिर ईरान के इंतकाम का ओपन ऐलान, सब ट्रंप के प्लान के खिलाफ है। हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी ने एक बार फिर से ट्रंप को धमकी दी है कि फाइटर ग्रुप शांति समझौते पर अलर्ट मोड में है। लंबे युद्ध के बाद हूथी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे फाइटर ग्रुप कमजोर भले ही दिख रहे हैं, लेकिन इनकी ताकत खत्म नहीं हुई। ईरान से बैकअप मिलते ही लड़ाका ग्रुप विस्फोटक पलटवार कर सकता है। तेहरान से नए हमले का सिग्नल जब भी मिलता है, युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है।